गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। गुड जय इवनिंग। मसीह की। हमने यशाया उसका 41वां अध्याय किया और हमने देखा कि प्रभु ने बुलाया, राष्ट्रों को बुलाया। राष्ट्रों को बुलाता है और कहता है शांत रहो, मेरी इस बात को सुनो, मेरी आज्ञाओं को सुनो। और मैं ही राजाओं को बुलाता हूं, मैं ही राजाओं को नियुक्त करता हूं। पर लेकिन जब वो राजाओं को बुलाता है, इसका मतलब उसके साथ जुड़े हुए उसकी प्रजा भी होगी। पर लेकिन गंभीर बात क्या हो जाती है कि जब राजा लोग प्रभु की आज्ञा का पालन सही तरीके से नहीं करते, जैसे अशूर का राजा, उसने प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं किया। हालांकि बुलाहट थी, बुलाहट होते हुए भी अशूर के राजा ने आज्ञा का उल्लंघन किया। पहली बात, उसने यहूदा के ऊपर आक्रमण कर दिया और परमेश्वर की आज्ञा का विरोध किया। और सबसे बढ़कर उसके माइंड के अंदर वो यहोवा की आराधना नहीं करता। जब वो वापस चला जाता है निन्नवे, वो फिर अपने उसी देवता के पास जाकर आराधना, वो स्तुति करता है। और प्रभु ने इसको दंड दिया और वो वहीं पर उसका मारा जाना लिखा हुआ है। पर लेकिन ये सब देखकर संसार के राजा, संसार के लोग डर भी गए। ये कैसा परमेश्वर है जो अपने वचनों पर, अपनी आज्ञाओं पर बल देता है, ताकत देता है। तुम राष्ट्रों को हरा सकते हो, तुम राष्ट्रों को बुलाता है। पर लेकिन अगर कोई उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलता, उनको वो दंड भी देता है। लोग घबराते हैं। और लोगों ने क्या किया? लोगों ने सोचा कुछ एक ऑल्टरनेट निकालो, इसके पास जाना बड़ा खतरा है। तो उन्होंने मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। अब ये मूर्तियां बनाई, प्रभु ने इस चीज को भी उसका खंडन किया। मूर्तियां मत बनाओ, अपनी इमेजिनेशंस मत बनाओ। अगर अपनी इमेजिनेशन बनाओगे, प्रभु का क्रोध तुम्हारे ऊपर आएगा। मूर्ति क्या होती है? कोई भी इमेजिनेशन। और प्रभु का वचन यही सिखाता रहा, मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हें, देखो अगर आपने नोट करना तो नया बल प्राप्त करते जाओ, इसको अंडरलाइन करो। नया बल, तुम बिना रोके टोके आगे बढ़ते जाओगे, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं तेरी सहायता, बहुत जगह पर वैसे लिखता जा रहा है, मैं तेरी सहायता रहूं करता हूं, मैं तेरे संग रहूंगा। इसको तो नोट करते जाइए, प्रभु कितना वायदे करता है। और परमेश्वर उसको, राष्ट्रों को वो चुनौती भी देता है। कहते तुम अपनी सोच क्यों करते हो? अगर तुम्हारे को कोई कोई प्रॉब्लम है तो आओ ना, मेरे से बात करो। यहां तक कहता मुकदमा करो। याद है कल क्या लिखा पड़ा था हमने? प्रभु कहता मेरे साथ 21 है, 41 का 21 में कहता अपना मुकदमा लड़ो। कोई क्वेश्चन है तुम्हारे माइंड में कि क्या मैं यहोवा हूं, क्या मैं परमेश्वर हूं? ये सारी बातों के लिए प्रभु उनसे कहता आओ बातचीत करो। पर लेकिन व्यर्थ इमेजिनेशन, व्यर्थ मूर्तियां बनाना ये बंद करो। तुम मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते, तुम कहीं भी। देखो, जब प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, इसका मतलब अब जो भी तुम्हारा विरोध कर रहा है, जो भी देश हो, कोई भी दुश्मन हो, अब तुम्हारा नहीं, मेरा दुश्मनी कर रहा है, मेरे साथ आक्रमण कर रहा है, मेरी। जब यहूदा के अगेंस्ट कोई लड़ाई करता है तो कौन, किसके अगेंस्ट लड़ाई हो रही है? यहोवा के साथ, यहोवा के विरोध में हो रही है, ये कहता है वो। जब किसी को भी बुलाता है, सिर्फ इज़राइल को ही नहीं कहता तू मेरा दास है, वो जिसको भी बुलाता है या जो भी उसके पास आता है, जो भी देश का राजा या कोई भी व्यक्ति जो उसको, जिसको वो बुलाता है, उसको कहता तू मेरा दास है। अगर आपको याद हो, पौलुस हमेशा जब भी किसी लेटर को लिखते हो, चाहे वो छोटी पत्रियां हो, वो अपने आप को क्या बोलता है? मैं दास हूं। किसका दास हूं मैं?
पिता परमेश्वर का और यीशु मसीह का मैं दास हूं, मैं बुलाया गया हूं। गलातियों में देख लो, अलग अलग छोटी छोटी पत्रियों में देखो, पौलुस ऐसे ही अपने आप को संबोधित करता है, यानी मैं बुलाया गया हूं। जब मैं बुलाया गया हूं तो मेरे पीछे बहुत सारे और लोग भी हैं। अब 42वां अध्याय हम फोकस करेंगे कि किसको बुलाता है, क्यों दास कहता है। 42वां अध्याय पहली आयत से पढ़ेंगे, कोई जाना पड़ेगा। यशाया 42, जिसकी हेडिंग है प्रभु का दास। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, हम्म, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। तो दास किसको बोलता है वो? पहला उसने बोला इज़राइल, ये चुना हुआ वंश, हम्म, ये वो जाति मेरा दास है। हम्म, अगर किसी राजा को बुलाता है, जैसे पूरब से बुलाया उसने, मादी फारस को बुलाया, मेरा दास है। जिस भी राजा को बुलाता है उसको कहता है ये मेरा दास है, यानी मेरी आज्ञा का ये पालन करता है। तो क्या करने के लिए? पहले अपनी मैं आत्मा को उसके ऊपर रखता हूं। इसको साथ साथ में आज के कॉन्सेप्ट को भी समझते जाओ। अगर आज प्रभु हमें दास कहता है, अगर हम कहते कि हम प्रभु के दास या दासियां हैं, तो प्रभु का सबसे पहला चिन्ह क्या होता है? पवित्र आत्मा देता है। प्रभु अपनी आत्मा को आपके ऊपर रखता है। हम परमेश्वर की सामर्थ को अपने अपनी शक्ति से प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। हम्म, प्रभु के दास दासियां अपनी शक्ति से उसकी सेवा नहीं कर सकते, बल्कि जब तक पवित्र आत्मा ना दे। कहता मैं अपनी आत्मा उनके ऊपर रखता हूं, तब भी वो मेरी सेवा कर सकते हैं। ये भी प्रिंसिपल को समझना बहुत जरूरी है। और क्या कहता, तब वो न्याय के काम, वो जाति जाति के लिए न्याय के काम प्रकट करते हैं, फिर हम लोग उसके प्रभु के काम शुरू कर सकते हैं। और कैसा नेचर होता है प्रभु के दास का? ना वह चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। बल्कि कुचले हुए वे नरकट को वह कुचले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। कैसा है नेचर एक दास का? किसी भी दास का, जो प्रभु का दास है, हमको बहुत ज्यादा जबरदस्ती किसी को पकड़कर वचन, पहली बात तो समझ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता कोई भी। आप किसी को भी जबरदस्ती परमेश्वर का वचन नहीं समझा सकते, ना सुन भी नहीं सकता वो। ये एक खूबी है परमेश्वर के वचन की या बुलाहट की। वो कभी भी किसी को जबरदस्ती नहीं सुनाएगा। पहले वो देखेगा क्या सचमुच में इसकी बुलाहट है। जिसकी बुलाहट होती है वो ही सुनेगा, वो ही प्रभु को ग्रहण करेगा, वो ही प्रभु की आज्ञा का पालन करेगा, चाहे वो इतना सा भी विश्वास हो उसके पास। ये ये बात को समझना है। कहता है वो जो दास है, वो ना तो वो चिल्लाता है, ना ऊंचे शब्द से बोलता है, ना वो सड़क पर अपनी वाणी सुनाएगा, और कुचले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा। अगर आपके पास इतना सा विश्वास है, वचन को आप सुनेंगे। आप कमजोर हैं, प्रभु आपको कभी भी नाश नहीं करेगा, आपको तोड़ेगा नहीं। और ना वो टिमटिमाती बत्ती को बुझाता है, वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। तो ये खूबियां होती हैं। जो प्रभु का दास होता है वो किसी के विश्वास को, इतना सा भी विश्वास हो, छोड़ता नहीं है, उसको बुझने नहीं देता। चलिए आगे चलते हैं ये चौथी आयत से। तीसरा वाला एक बार और समझा दीजिए। हम्म कुचले हुए। कुचले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा। कुचला हुआ कोई भी बंदा जो कुचला हुआ, यानी कहीं थक गया, टूट गया, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, पर इतना सा विश्वास है, इतना सा विश्वास है, कोई बात नहीं, उसको भी वो समर्थ देगा।
छोट उसको न तोड़ेगा नहीं, ना टिमटिमाती हुई बत्ती को वो बुझाएगा। अगर इतनी से भी आपके जीवन, इतना सा भी विश्वास है, इतना सा भी जीवन है, इतना सा भी आप यीशु को अपने माइंड के अंदर अपने विश्वास में ग्रहण करते हो, छोड़ेगा नहीं, ये कह रहा है। और यही खूबी आपकी और मेरी और उसके दास की होनी चाहिए। और खूबियां देखेंगे कि प्रभु के दास की खूबियां क्या होती हैं, कि वो सच्चाई से वो न्याय चुकाता है, सच्चाई से वो न्याय चुकाता है। और फिर चौथी आयत, क्लियर हो गया बेटा तीसरी अ, आयत को? जैसे ये दास के बारे में बात हो रही है ना, दास के हम्म। बता रहे हो ना कि दास की खूबियां होंगी कि वो ना चिल्लाएगा ना उच्च शब्द से बोलेगा। तो फिर ये दास जो है ये कुचले हुए को कैसे वो करेगा, ये चीज नहीं समझ आई। यहाँ परमेश्वर की बात आ गई या? देखो पहली बात, हाँ, है तो ये परमेश्वर की ही बात, यहोवा की ही बात हो रही है, मसीह की बात हो रही है। पर हम्म, जिसको बुला रहा है उसको भी दास कहता है। जैसा मसीह दास है, वैसे ही बुलाया हुआ राजा भी दास है, बुलाया देखो हुआ परमेश्वर, सिंह दास है। हाँ। परमेश्वर दास को जो है वो थोड़ा सा भी उसमें विश्वास है दास का तो उसको नहीं कुचलेगा, हाँ। उसमें आज थोड़ा सा देखो, भी। आज अगर आज हम प्रभु के दास और दासियां हैं, अगर कोई थोड़ा सा भी विश्वास करता है, रत्ती भर विश्वास है, हम उसको नहीं छोड़ते। हम उसके पास जाएंगे, उसको वचन सुनाएंगे, उसको समर्थ देंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे, जरूर उसको छोड़ेंगे नहीं, ये कह रहा है वो। ओके। ठीक है हम्म, ना? अब समझ में आ गया कि मतलब हमें। ब्रदर जी जरा वो तीन तीन ऊपर से ये लाइन ही होगी ना कि जिसके ऊपर आत्मा वाली आपने बात की थी पहले वाली। बिल्कुल। प्रभु के दास हम्म। के ऊपर यही आत्मा डालता है वो अपनी आत्मा को अपने दास के ऊपर उंडेलता है। और वो उसकी उसके गुण प्रभु के जैसे, जैसा यीशु यीशु मसीह भी दास है, यीशु मसीह भी परमेश्वर का पुत्र है, दास बन जाता है। हम्म। और यीशु भी उस दास का माइंडसेट लेकर जब आता है, वो भी ऐसे ही करता है। ये एक दास के गुण है, चाहे वो राजा हो, चाहे कोई इंसान हो, कोई भी व्यक्ति हो जिसको बुलाया गया है। ओके। ओके। सेकंड पास्टर जी, ना वह चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द में बोलना बोलेगा, ना वह सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा, ये परमेश्वर बोल रहा है। परमेश्वर बोलो या दास बोलो, एक ही बात है ना। हम किसकी आत्मा से बोलते हैं? हम परमेश्वर की। किसकी आत्मा? तो फिर कौन बोल रहा है, हम बोल रहे हो या परमेश्वर बोल रहे? बात तो एक ही है। जब हम हम्म। बोल रहे हैं या दास बोल रहा है, तो किसकी आत्मा बोल रहा है? भाई मैं परमेश्वर की आत्मा बोल रही है। तो हम्म। प्रभु जो है या दास जो है, वो किसी के ऊपर जबर, कहने का मतलब जबरदस्ती नहीं करता। और एक और बड़ी खूबी है चौथी आयत के। हाँ हाँ, एनीथिंग मोर सिमरन? हाँ जी, बस यही मैं पूछ रही कि यानी कि जो भी आता है, जो भी इंसान परमेश्वर में जिसके पास वचन जाता है, वो परमेश्वर की योजना है ना? यस, यही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। अगर आपके पास इतना रत्ती भर भी वचन आ रहा है, प्रभु आपको और सामर्थ देगा, और सुनाएगा, और सुनोगे, ये कह रहा है। वो बुझने नहीं देगा, ये कह रहा है। ठीक। और फिर देखो चौथी आयत बड़ी खूबसूरत है, चौथी आयत। चौथी में कहता है वह ना थकेगा और ना हियाव छोड़ेगा जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। देखा? अब वो दास जो है वो नहीं थकेगा। देखिए, आज आपके और मेरे जो भी प्रभु का दास है, सबसे खूबसूरत चीज क्या पहचान होती है एक दास के अंदर? वचन सुनाने के लिए कभी नहीं थकता, लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए कभी नहीं थकता, परमेश्वर की वचन उसकी आत्मा के सेवा करने के लिए, न्याय चुकाने के लिए वो कभी नहीं थकता। कभी आपने देखा? पर लेकिन जो लोग आत्मा में नहीं चलते, जो लोग शारीरिक, देखो, बिना आत्मा के प्रभु की सेवकाई अगर कोई भी कर रहा है या सोचता है वो कर रहा है, थक जाएगा। उनको उनके उनके अंदर उत्साह नहीं रहता। यानी कि प्रभु के, ब्रदर जी उसमें ये कह सकते हैं ना, जिसको प्रभु ने नहीं चुना, जो अपनी इंटेलिजेंसी से काम कर रहा है, वो थोड़ी देर ही चलेगा और उसके बाद वो
और उसका वो जल्दी थक प्रेम जाएगा। वो उसका वो जो प्रेम अंदर से झूठा था वो वहीं पे ही, वो मतलब कि थोड़ी देर का टेम्परेरी है, वो रुक जाएगा। और जो प्रेम बिल्कुल। करते हैं उनका गहरा ही होता जाएगा। यस। ये कहता वो ये यही एक, ये देखो, ये बहुत बहुत सारी खूबियां होती हैं जो प्रभु के दासों में होती होनी चाहिए, अगर आपके मेरे अंदर। पर लेकिन अगर आपके पास इतना सा भी विश्वास है, आप अपनी कमजोरी को, अपने को, मैं प्रभु मैं थक गया, प्रभु मैं कमजोर हूं, मैं तेरी सेवा, वो आत्मा से फिर से भर देगा। वो आत्मा से आपको सामर्थ्य दे देगा। तुम बल के ऊपर बल प्राप्त करते जाओगे, ये कह रहा वो। जी। मेरे लोग मेरे पास आओ तुम। 41 अध्याय में यही तो पढ़ा था हमने, कि तुमने नया बल प्राप्त करते जाओगे, ये कहता राष्ट्रों को बोलता मेरे पास आओ। ये वो थकेगा नहीं। आगे चौथा है हो गया। हम्म। और परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है, वह यूं कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। किसको बोल रहा है? ये अपने दास को बोलता है, अपने बुलाए हुए को बोलता है, अपने राजा को बोलता है। ये मैं तेरा वो परमेश्वर हूं जो आकाश का तानने वाला या सृजने वाला, और हम्म। पृथ्वी के ऊपर सब कुछ उपज सहित सारी पृथ्वी को फैलाने वाला। और क्या कहता है? उस पर चलने वालों को आत्मा देता। पहले 5वीं आयत के अंदर रिपीट करता है इस बात को, मैं स्पिरिट देता हूं, मैं आत्मा देता हूं। हम्म। किसको देता है आत्मा? अपने बुलाए हुओं को। ये इस बात को आप रिकॉर्ड करिए, अंडरलाइन करिए, जैसे भी आपको मार करना, आत्मा देता है वो अपने लोगों को अपनी आत्मा से भर देता है। किसके लिए? बल देने के लिए। जब हम कमजोर होते हैं, वो अपनी आत्मा से नया कर देता है, बल दे देता। क्यों? क्यों? मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुलाया है। बुलाहट क्या है? उसकी धार्मिकता। हमने हम्म। पहले भी देखा था। किसकी धार्मिकता से बुलाता है? हमारी धार्मिकता से नहीं, हम्म। अपनी ही धार्मिकता से बुलाता है, अपने ही न्याय के, अपने ही वचन से बुलाता है। और फिर तब जाकर वो कहता मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। और क्या करूंगा? मैं मैं तुझे प्रजा हम्म, के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। यानी आमेन। तुम जगत की ज्योति बन। यीशु ने क्या कहा था? तुम हम्म। जगत की ज्योति हो। क्योंकि जिसके पास परमेश्वर का वचन है, उसके पास प्रभु का बल है, उसके पास परमेश्वर का आत्मा है। वो संसार के लिए एक वाचा की तरह, एक गवाह बन जाते हैं हम लोग, कि हमारा हमारा परमेश्वर, हमारा हमारा बल प्रभु की ओर से है, यहोवा की ओर से है, उसकी आत्मा की ओर से है। ये कहता है वो। क्यों क्यों देता है ये सारी बातें? कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। जिनके पास इतना सा भी विश्वास है, इतना सा भी, थोड़ा सा भी विश्वास है, जो अंधेर कोठरियों में बैठे हुए हैं, जो बंदी गृह में है, जो अंधियारे में बैठे हैं, उनको तू निकाल ले। एक विश्वासी को आज यीशु मसीह ने क्या कहा था? मैं खोई हुई भेड़ों को ढूंढने आता हूं। खोई भेड़े कौन है? विश्वास में प्रभु का इंतजार करते हैं, विश्वास में प्रभु की खोजबीन करते हैं, पर लेकिन बड़े दुर्बल हैं। हम्म। उनका विश्वास में उनको बहुत कमजोर है वो, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, स्पिरिचुअल हो। दे फील एग्जॉस्टेड, दे कमजोर महसूस करते हैं। प्रभु ऐसे ही लोगों को ढूंढता है, और आपको मेरे को भी ऐसे ही लोगों को ढूंढना है, जो वचन के भूखे और प्यासे हैं। अभी तक उनके ऊपर वो सामर्थ नहीं उतरी,
कौन सी सामर्थ नहीं उतरी? पवित्र आत्मा की, परमेश्वर के वचन की सामर्थ पर। लेकिन भूखे और प्यासे हैं, काल कोठरियों में, अंधेरे में कैद है। ये ये वाला इसको देखो, दास की जिम्मेवारियां और दास के काम करने का तरीका प्रभु बड़ा क्लियरली बता रहा है कि प्रभु कैसे काम करता है, कैसे बुलाता है। ये? कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले। आपको याद आ रहा है यीशु मसीह के काम करने का तरीका? जी। सबकी आंखें नहीं खोलता था वो, 10 हम्म, ही आए थे, पर जो आता है उसकी आंखें खोल देता है। पर 10 में से भी एक ही आया था शुक्रगुजारी करने के लिए, याद है? जी। यूहन्ना 9:9 पढ़ते कई बार तो लंबा हो जाएगा। फिर क्या होता है, यहोवा कैसे करता है? यही मेरा नाम पढ़ो, 8वीं आयत। मैं यहोवा हूँ, हम्म। मेरा नाम यही है। अब हम्म। महिमा मैं दूसरे को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वे खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। मैं अपनी महिमा दूसरे को नहीं देता। यानी अगर किसी के माइंड में, किसी की खोपड़ी में कुछ और खुदी हुई मूर्ति है, कुछ दूसरा चल रहा है माइंड के अंदर, फिर प्रभु अपनी महिमा को, महिमा क्या होता है? वो कौन है? उसकी आत्मा, उसकी गवाही, उसका नाम, जिसकी हम चर्चा करते हैं, हटा लेगा। मैं नहीं हम्म, दूंगा। जैसे अशूर का राजा, हम्म, उसने अपने खोपड़ी में क्या रखा हुआ था? अपनी ही मूर्ति रखी हुई थी। हम्म, और जो भी प्रभु की महिमा को प्रकट नहीं करता, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता, प्रभु का वचन बड़ा क्लियर है कि मैं अपनी महिमा दूसरों को ना दूंगा। देखो क्या लिखता है 9वीं आयत। देखो पहली बातें तो हो चुकी हैं, अब मैं नई बातें बताता हूँ। उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। पहली बातें हो चुकी। कौन सी पहली बातें? मैं पहले प्रभु, आप हम कह सकते हैं, हम में से हर कोई ये कह सकता है, पहले मैं शैतान के उसके कब्जे में था, उसकी कैद में था, उसने मुझे गुमराह कर रखा था, वो सारी अंधकार की बातें थी मेरी जिंदगी में। प्रभु का वचन क्या सिखाता है? भूल जा, अब वो बातें खत्म। अब मैं तेरे को एक नई बात बताता हूं। देखो प्रभु, कई बार हम, देखो हम अपनी गवाही देते हैं, पर गवाही के अंदर हमें उन चीजों से दोबारा डरने की जरूरत नहीं, उस अंधकार में जाने की जरूरत नहीं। जिन बातों से हम ऑलरेडी होकर निकल चुके हैं, वापस उसमें मत जाओ। यही कह रहा वो कि अब मैं तुम्हें पहली बातें जो हो चुकी है, अब मैं नई बातें तुम्हें सिखाता हूँ, नई बातें तुम्हें बताता हूँ। ये जो तो हमारा पहला जीवन था, हम्म, हाँ, उसको फॉरगेट, खत्म करो उसको, उसके बाद वापस मत जाओ, मैं तुम्हें नई बातें सुनाता हूँ। क्या क्या नई बातें क्या सिखाता है? देखो 10वीं आयत के अंदर। हाँ, 10वीं आयत जिसकी हेडिंग है स्तुति का एक गीत। हम्म। हे समुद्र पर चलने वालों, हे समुद्र के सब रहने वालों, हे द्वीपों तुम सब अपने रहने वालों समेत यहोवा के लिए नया गीत गाओ, और पृथ्वी की छोर से उसकी स्तुति करो। यानी तुम्हारा काम है प्रभु के गुण गाओ। हमारा प्रभु कौन है? हमारा प्रभु क्या करता है? क्या काम करता है? किसके लिए काम करता है? कैसे सामर्थ देता है? कैसे बल देता है? किसको दास कहता है? कैसे बुला, बहुत ढेर सारी बातें। यही है उसके गुण करने, गुणवान। अभी हम उसके गुणगान गा रहे हैं कि हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर, हमारा यहोवा, हमारा मसीहा कैसा है। इस बात का कहता गुणगान करो। और क्या कहता? जंगल और उसमें की बस्तियां और केदार के बसे हुए गांव जय जयकार करें। सेला के रहने वाले जय जयकार करें। वे पहाड़ों की चोटियों पर से ऊंचे शब्द से ललकारें। हाँ, और वे यहोवा की महिमा प्रकट करें। वे यहोवा की महिमा प्रकट करें और द्वीपों में उसका गुणानुवाद करें। यानी कि सब लोग जब तुम गुणवान उसकी महिमा करोगे, गुणगान गाओगे प्रभु की। देखो वर्शिप करना बहुत जरूरी है।
आज हम चर्चेस में जाते हैं, कलीसियाओं में जाते हैं, हम संगति करते हैं, किसके लिए करते हैं? वर्शिप हिम, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की आराधना करो कि वो कौन, देखो उसकी महिमा प्रकट करने का मतलब क्या होता है? जो वो है, जो उसके गुण हैं, उसको गाओ अपने माइंड के साथ, अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ, अपने विश्वास के साथ। जब तुम ऐसा करोगे तब मैं क्या करूंगा? आगे चल जाओ, इंटरेस्टिंग। तब मैं क्या करूंगा? 13वीं आयत। यहोवा वीर के समान निकलेगा और योद्धा के समान अपनी जलन भड़काएगा। वे ऊंचे शब्द से ललकारेगा और अपने शत्रुओं पर जयवंत होगा। अभी क्लियर हुआ प्रभु काम कैसे करता है? जब भी आज हम किसी भी कमजोरी में हो, किसी भी कोई भी समस्या हो, कोई भी, हमको पहला प्रभु की स्तुति करना है, प्रभु के गुण गाना है, प्रभु की बातों को, वचन को। देखो जब भी हम प्रभु के, देखो अब कभी भी हम कमजोर होते हैं, किसी भी सिचुएशन में होते हैं, हमें प्रभु के गुणगान गाने हैं, हम प्रभु की स्तुति करनी है, उसके वचन के अनुसार उस बात को डिक्लेयर करना है कि वो कौन है, वो क्या है, वो कैसे काम करता है, किसके लिए काम करता है। और फिर वो कहता तब मैं आऊंगा, यानी प्रभु अपनी प्रेजेंस को, अपने अपने आप को लोगों पर प्रकट करेगा, ये कह रहा है वो। और फिर वो लोगों की मदद भी करेगा। फिर क्या कहता है? 14 वचन, जिसकी हेडिंग है परमेश्वर द्वारा अपने लोगों की सहायता का वचन। हाँ, बहुत काल से तो मैं चुप रहा और मौन साधे अपने को रोकता रहा, परंतु अब जच्चा के समान चिल्लाऊंगा, मैं हाफ हाफ कर सांस भरूंगा। पहाड़ों और पहाड़ियों को मैं सुखा डालूंगा और उनकी सब हरियाली झुलसा दूंगा। मैं नदियों को द्वीप कर दूंगा और तालों को सुखा डालूंगा। अब प्रभु कहता है जब मेरी उपस्थिति आएगी तो किसके अगेंस्ट में जा रहा है अभी वो? जो उसका विरोध करते हैं, जो उसका विरोध करते हैं, उसके लोगों का विरोध करते हैं। अब देखो, दंड देने का काम हमारा नहीं है, एक बात को समझना है, दंड देने का काम हमारा नहीं है। प्रभु के दासों का काम दंड की बात नहीं करनी। जब प्रभु कहता जब मैं आऊंगा, अब जो भी मेरा विरोध करेंगे, अब मैं कहता मैं कैसे करूंगा? जैसे एक ऐसे गुस्से वाली बातें दिखाई दे रही है, मैं हाफ हाफ कर सांस भरूंगा, यानी को बहुत क्रोध से बोलेगा वो। मैं पहाड़ों और पहाड़ियों में मैं सूखा कर दूंगा, पहाड़ियों को मैं सूखा कर दूंगा, उनकी सब हरियाली मैं झुलसा दूंगा। मैं नदियों को द्वीप के द्वीप को कर दूंगा और तालों को मैं सुखा दूंगा। ये कितना प्रभु का क्रोध है यहाँ पर। प्रभु का क्रोध, मैं हमेशा ये कहता हूं, प्रभु का क्रोध तब आता है जब हम उसके वचन से, उसके पुत्र से अलग हो जाते हैं। कोई भी देश हो, राजा हो, व्यक्ति हो, जो परमेश्वर के वचन से अलग होकर उसकी उपस्थिति में बने रहना चाहता है या खड़ा रहता है, डटता रहता है, सोचो प्रभु का दंड आएगा अभी, प्रभु तुमको सुखा देगा। और ये सिंपल दूसरे शब्दों में कहो, शरीर में उसके सामने खड़े होना, आत्मा में नहीं, शरीर में प्रभु का सामना करना प्रभु का दंड है। जो लोग प्रभु की सेवा, प्रभु के सामने उसका सामना शरीर में करना चाहते हैं, ये हालत है ये। ओके चलो, मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते, और उनको ऐसे पथों से चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। उनके अब जो लोग उसी बात पर वापस आता है वो, जिनके पास इतना सा विश्वास है, जिन्होंने मुझे ग्रहण कर दिया, जो लोगों ने मुझे अपने पास आने दिया, मैं उन अंधों की आंखें कैसे खोलूंगा? मैं एक रास्ते पर ले चलूंगा, एक मार्ग से मैं ले चलूंगा जिसे वो नहीं जानते। ऐसे रास्ते पर चलाऊंगा जिसको वो नहीं जानते, और उनके आगे मैं अंधियारे का उजाला करूंगा और टेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा। प्रभु का काम करने का तरीका, वो कहता मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, मैं अंधियारे को दूर करूंगा, ये कहता है वो। और जो लोग, पर लेकिन
17। आगे वो कहता है, मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उनको ना त्यागूंगा जो हम्म। खुदी हुई मूर्तों पर भरोसा रखते और ढली हुई मूर्तों से कहते हैं, तुम हमारे ईश्वर हो, उनको पीछे हटना और अत्यंत लज्जित होना पड़ेगा। तो उल्टा उनकी भी बात हो रही है। बहुत सारे लोग अपना भरोसा प्रभु के ऊपर नहीं, प्रभु कहता मेरी ऊपर, तुम मेरे वचन की ओर, मेरी आज्ञा की ओर, मेरी बुलाहट की ओर तुमने नहीं ध्यान दिया। तुम्हारा ध्यान अगर तुम्हारी कोई खुदी हुई मूर्ति है, कोई और तुम्हारी इमेजिनेशन है, हम्म, और तुम कहते हो तुम हमारे ईश्वर हो, तो तुम्हें पीछे हटना होगा, तुम्हें पीछे हटना होगा। यानी उनको कहीं ना कहीं असफलता मिलेगी, वो गिरेंगे, नाश हो जाएंगे, सूख जाएंगे, ये वाली बातें हो रही है। और अत्यंत लज्जित भी होना पड़ेगा। इज़राइल के ऊपर, इज़राइल जिसको वो कहता है तू मेरा दास है, कहता तो ये सब समझने में, मेरी गवाही देने में, मेरे काम करने में असफल रहा, तेरे को नहीं समझ में आ रहा। देखो आगे 18वीं आयत से देखते हैं। हम्म। और जिसकी हेडिंग है इज़राइल सीखने में असफल। हम्म। वर्स कहता है, हे बहरे बहरों हम्म। सुनो, हे अंधों आंख खोलो कि तुम देख सको, मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है। अब मेरे वो इज़राइल को बोलता है मेरा दास है तू, पर लेकिन तू अंधा है। अपने दास को वो कहता है कि तेरे को पता ही नहीं है कि मैं कैसे काम करता हूं। देखो हे बहरो, किसको बोल रहा है? इज़राइल को बोलता है, हे बहरो सुनो। और क्या बोलता है? हे अंधों आंख खोलो कि हम्म। तुम देख सको, मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है, हम्म। मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य कौन बहरा है, हम्म। मेरे मित्र के समान कौन अंधा, या यहोवा के दास के तुल्य अंधा कौन है। तो तू किसको बोल रहा है वो? हम्म, मेरा दास जिसको मैंने भेजा, मेरा इज़राइल, मेरा पुत्र, मेरा लोग, मेरे ये लोगों, अब ये अंधे हो गए, इनको पता ही नहीं है, भूल गए, तुमको पता ही नहीं कि मैं कौन हूं, ये वाली बात कह रहा है वो। और तू 20 आयत को देखो। कि तू बहुत सी बातों पर दृष्टि करता है परंतु उन्हें देखता नहीं है, कान तो खुले हैं परंतु सुनता नहीं है। तुम्हारे कान तो देखो, ये बहुत सारी बातें दासों के लिए हैं, ये अभी इस दासों को भी डांट मिल रही है, हम्म, आपको मेरे को भी डांट मिल रही है। बहुत बार कहता है, जैसे इज़राइल को बोलता है तू मेरा दास तो है, पर है तू अंधा। तू समझता है कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं, तू समझता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, पर तू मेरे को, मेरे कामों को, मेरी बुलाहट को तू नहीं समझता। क्या लिखता है? हम्म, यहोवा को अपनी धार्मिकता के निमित्त ही ये भाया है कि व्यवस्था की बढ़ाई अधिक करे। अपनी बढ़ाई नहीं करता है वो। देखो इंटरेस्टिंग है ये। प्रभु व्यवस्था। अपनी बढ़ाई नहीं करता, मेरी बढ़ाई करता, मेरी व्यवस्था की बढ़ाई करो। हम्म, इंटरेस्टिंग। प्रभु भी कहता है कि तुम मेरी नहीं, मेरे व्यवस्था का मतलब वचन की, हम्म, मेरे वचन की, मेरी व्यवस्था की, मेरी आज्ञाओं की, जो मैंने कहा है उसकी बढ़ाई करो। तो मेरी, और देखो कई बार कहते हैं यहोवा मेरे सामने आ जाए तो मैं उसके सामने ये करूंगा, ओ मेरी, ओ मेरे को मत देखो, मेरे वचन को देखो, मेरे पुत्र को देखो, मेरी व्यवस्था, मैं व्यवस्था को कहता मैं अपने से ज्यादा समझता हूं, ये कहता वो। देखो क्या कहता वो, व्यवस्था की बढ़ाई अधिक करें, है ना? जैसे उसने कहीं भजन संहिता में लिखा है ना कि वो अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व देता है। यस बिल्कुल, अपने नाम से ज्यादा वचन को देता है अपना। हाँ ये बहुत अच्छा, वेरी गुड। हम्म। यहोवा। परंतु हाँ, परंतु ये लोग लुट गए हैं, ये सब के सब गड्ढों में, गड्ढों में फंसे हुए और काल कोठरियों में बंद किए हुए हैं। ये पकड़े गए और कोई इन्हें नहीं छुड़ाता, ये लुट गए और कोई आज्ञा नहीं देता कि लौटा दो। तो ये किसकी बात कर रहा है अभी?
बहुत सारे इज़राइल जिसको वो कहता है ये मेरा दास है, हम लोग भी विश्वास में, अगर हम अविश्वास में तो आ गए, हम अपने आप को दास भी कहते हैं, दास का हमारे पास माइंडसेट भी हो सकता है, पर लेकिन अगर हम अपने दास के परमेश्वर के रास्तों पर नहीं चलते, अगर हमारा ध्यान, हमारा समझ परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसकी व्यवस्था को के अनुसार नहीं है, हम भी कहीं ना कहीं अंधे हैं। हम कहीं ना कहीं, हमारे भी आंखों, कहता है तुम मूर्ख का दर्जा देता है वो कहीं ना कहीं। ये लुट गए हैं, ये सब के सब गड्ढों में फंसे हुए हैं, ये काल कोठरियों में बंद हैं, ये पकड़े गए हैं, लुट गए हैं। तो और वे कहता है, तुम में से कौन इस पर कान लगाएगा? कौन ध्यान करके होनहार के लिए सुनेगा? हम्म याकूब को लुटवाया और इज़राइल को लुटेरों के वश में कर दिया। क्या यहोवा ने ये नहीं किया जिसके विरुद्ध हमने पाप किया, जिसके मार्गों पर उन्होंने चलना ना चाहा और उसकी व्यवस्था को माना? ना माना, ना उसकी व्यवस्था को माना। हाँ, और ना उसकी अब व्यवस्था को माना। इज़राइल को, अपने दास को, इज़राइल को वो क्या कहता है, क्योंकि तू मेरे आज्ञाओं को, मेरे रास्तों पर नहीं चला, अंधे की तरह, तो कहीं ना कहीं तू भी वो चला गया, हम्म, अंधकार में चला गया। इसीलिए तो मैंने तेरे को किसी के अधीन कर दिया, ये कहते हैं ना, इसीलिए मैं लुटेरे के वश में कर दिया, इज़राइल को लुटेरों के वश में कर दिया, यानी तुम्हें गुलामी में भेज दिया। इसीलिए, क्योंकि ना तुमने मेरी व्यवस्था को माना नहीं, ये वाली बात कह रहा है, इस कारण उस पर, इज़राइल पर क्या होगा, इस इस कारण। कारण उस पर उसने अपने क्रोध की आग भड़काई और हम्म युद्ध का बल चलाया। और यद्यपि आग उसके चारों ओर लग गई तो भी वह ना समझा, वह जल भी गया तो भी ना चेता। क्या कह रहा है, मेरा दास, मेरा दास इज़राइल, जिसको मैंने बुलाया, हम्म, जिसको मैंने बल दिया, जिसको मैंने सामर्थ्य दी, अंधकार से निकाला, पर लेकिन उसकी भी आंखें कहीं ना कहीं अंधी हैं। तुम भूल गए हो, तुमको पता ही नहीं है कि तेरे इर्द गिर्द आग लगी हुई है, मैंने तेरे इर्द गिर्द क्या किया हुआ, पर लेकिन तुमको समझ में नहीं आता। ये कहीं ना कहीं, इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हो, इज़राइल के साथ क्या हो रहा है। इज़राइल के साथ जो भी चल रहा है आज, प्रभु का दंड चल रहा है, कहीं ना कहीं वो आग लगी हुई है चारों ओर। इज़राइल को अभी पता ही नहीं है कि वे परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। परमेश्वर चाहता है कि आज भी इज़राइल पुत्र की सुने, यीशु मसीह को पुकारे, और अगर नहीं यीशु को पुकारेगा वो अंधा है, और अंधा है तो क्या होगा, अंधा है। ठीक है, इज़राइल, और ये एप्लीकेबल हमारे ऊपर भी होता है, विश्वासी लोग भी, अगर हम वचन से हटकर कहीं इधर उधर का रास्ता इधर उधर देखेंगे, यकीनन परमेश्वर का दंड, प्रभु का क्रोध हमारे ऊपर आता है, सिर्फ ये सिखाने के लिए कि तुम्हारी नजरें इस संसार की ओर मत जाएं। तुम मेरे से हटकर दूसरे रास्ते में चलोगे, मेरी व्यवस्था को छोड़कर दूसरे रास्ते में चलोगे, वहां आग होगी, दंड होगा, क्लेश होगा। पर लेकिन अगर तुम्हारी आंखें खुली हुई हैं, अगर तुम देखते हो, अगर मेरी व्यवस्था को जानते हो, अगर तुम जानते हो कि मैं कौन हूं, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे को बल दूंगा। यही तो बात उसने पूरे अध्याय के अंदर करी है, कि वो बल देने वाला, रक्षा करने वाला, अपने दासों को बुलाने वाला, तुम्हें छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं मैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ये परमेश्वर यही है, वो कहता अकेला मैं ही हूं जो तुम्हें छुड़ाने वाला है, तुम्हें बल देने वाला। ये आगे जाके भी हम देखेंगे 43 अध्याय में भी, कि हम अपने परमेश्वर को, अपने यहोवा को, अपने मसीहा को, यीशु जो मसीह है, वही यहोवा कहता है, वही मैं वही हूं जो मूसा को दिखाई दिया था, मैं वही हूं, वही यहोवा हूं मैं। तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे। विश्वास करना अपनी इमेजिनेशंस के अंदर नहीं है,
उसके वचन के अनुसार। वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। वचन को पढ़ोगे, उसको जानोगे। जितना वचन को कहता है कि मेरे अपने से ज्यादा वो वचन को महत्वता देता है। आपको मेरे को सिर्फ इमेजिनेशन में यीशु यीशु करते रहना, पर वचन को नहीं पढ़ना, कहीं ना कहीं अंधकार में ले जाता है, और कहीं ना कहीं संसार की बंधुआई में ले जाता है। कहीं ना कहीं वो परमेश्वर का दंड, क्रोध, आग दिखाई देती है। और आपको मेरे को प्रभु आज यही कहता है कि उसके वचन में, उसकी आज्ञाओं में, उसकी आत्मा में, उसकी बुलाहट में, और बुलाहट, हम उसके पुत्र पुत्रियां, हम उसके दास दासियां हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आपका कोई भी सवाल, कुछ भी आपके माइंड के अंदर चलता है जो आप नहीं समझ पा रहे या समझना चाहते हैं, जरूर हमारे साथ संपर्क कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है, हम आपके लिए प्रार्थना भी करते रहें। दयालु पिता, हमारे परमेश्वर, हम आपको बहुत शुक्र करते हैं पिता। हमारे अंदर कोई खूबी नहीं थी, ना है, ना कभी हो सकती है प्रभु, पर लेकिन फिर भी तूने हमें बुलाया, तो हमें अपनी आत्मा का दान वरदान दिया, अपना वचन दिया, अपनी व्यवस्था दी, ताकि हम प्रभु तेरी व्यवस्था के द्वारा तेरे नाम के गुणगान कर सके, ताकि हम इन संसार की शक्तियां, अंधकार की शक्तियों से आजाद होते हुए पिता, हम तेरे चरणों में, तेरे सिंहासन के सामने आ सके। हाँ प्रभु जी, हम तेरा शुक्र करते हैं प्रभु यीशु, आपने हम सबको, चाहे हमारे पास थोड़ा सा भी विश्वास है, थोड़ा सा भी, प्रभु आपने हमें नहीं त्यागा, और हमें यही वरदान दिया, समर्थ दी। हम थकते नहीं है पिता, हम समर्थ के ऊपर समर्थ पाते जाते हैं। हम तेरे रास्तों पर चलने के लिए प्रभु हम बलवान होते जाते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तूने अपने बच्चों को ब्लेस किया है, खास तौर से सिमरन बेटी के लिए पिता मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि 1 साल और उसके जीवन में डाला प्रभु, उसका नया जन्मदिन प्रभु जी, शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक जन्म के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं पिता, कि तू सचमुच में बुलाने वाला, अपना दासी बनाने वाला, अपने पुत्र पुत्रियां कहलवाने वाला पिता, तू हमें समर्थ से, अपनी आशीषों से बल देने वाला परमेश्वर है, ताकि हम दूसरों के लिए, जगत में, लोगों के सामने तेरे गवाह बन सके। हाँ प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, बेटी के ऊपर तेरी आशीष और बरकत हो, और जिन लोगों के पास प्रभु तेरा वचन लेकर जाती है, जिन लोगों के लिए प्रभु तेरा वचन को समर्थ के साथ बांधती है प्रभु, बहुत सारे लोग तेरे बल को जाने, तेरे उद्धार को जाने, तेरी बरकत जो आशीष पिता जो तू हमें आज भरपूरी से देना चाहता है अपनी वचनों के द्वारा पिता, इसको और बलवंत और साहसी बनाता जा, और सब भाई बहनों के ऊपर तेरी आशीष हो। जो लोग भी प्रभु जी ऑनलाइन, चाहे वो यूट्यूब से हो, देखते या सुनते हैं पिता परमेश्वर, उनको भी बल देना। जो कमजोर है, बीमार है प्रभु, उन सबको तू चंगाई दे, और हर किस्म से शैतान की देखी अनदेखी ताकतों से तू बचा, क्योंकि सारा जलाल, सारी महिमा, सारी कृपा प्रभु तेरी है, जो स्वर्ग से नीचे उतरती है। हम तेरे को धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से ही, आमीन। और प्रभु आमीन। आपको बहुत आशीष और बरकत दे।